बेड पे सोने के लिए आके लेट गया। जैसे ही मैं बेड पे आके लेटा 1.5 से 2 मिनट बाद लाइट चली गई। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, एग्जैक्ट याद नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। मुझे आगे इस टाइम नींद, मैं सोने लगा मोबाइल साइड पे रख के। लेकिन फिर उसके बाद मेरे साथ जो होने वाला था, मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हुआ कुछ ऐसे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ जो आज से मेरे साथ 3 साल पहले पेश आया था। हुआ कुछ ऐसे था, मैं बाहर वॉक पे गया था थोड़ी देर। मैं वैसे जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं गया था वॉक पे। गलती कर बैठा था उस दिन, वॉक पे गया हूँ। मुझे यार तब भी डरावने ख्यालात आ रहे हैं मुझे उस वक्त। थोड़ी देर वॉक करके बाहर ऊपर आया हूँ। जब मैं छोटा था, मैं तब ना, तो मैं थोड़ी सी वॉक करके ऊपर आया हूँ। फिर उसके बाद मैं रात को टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा था। देखते देखते 3:30 बज गए। तो फिर ना मैं सोने के लिए लेट गया। मोबाइल मैंने साइड पे रखा। जैसे ही मैं सोने लगा, जैसे ही मैं बेड पे लेटा आके 1.5 से 2 मिनट बाद लाइट चली गई। जैसे ही लाइट गई, मैंने कहा यार लाइट चली गई। मैंने कहा चलो थोड़ी देर तक आ जाएगी। हुआ कुछ यूँ कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। कमरे का दरवाज़ा, रूम का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि कोई सोच नहीं सकता, इतना मैं डर गया था। अभी मैं बताते हुए इतना डरा हुआ हूँ। दरवाज़ा नॉक हुआ, मैंने पूछा कौन। फिर उसके बाद पूछा कौन। फिर उसके बाद 5 मिनट गुजरे, मैं डर गया। मैंने कहा 2 दफ़ा आवाज़ दे दी, कोई आया ही नहीं। मैंने कहा कौन। फिर एक दफ़ा, फुल नॉक नहीं हुआ, हल्का सा दरवाजे को किसी ने ऐसे किया, हल्का सा नॉक किया किसी ने। फिर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। मैं डर गया, मैं ना डर के ऐसे कंबल में लेट गया। मैंने कहा चलो यार ऐसे बैठ जाते हैं, कंबल में लेट जाते हैं। फिर उसके बाद जो हुआ, दरवाजे का हैंडल किसी ने प्रॉपर खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने सिर्फ हैंडल ऐसे ऐसे किया। उस वक्त मैं इतना डर गया था ना, इतना मैं डर गया था। अभी मुझे इस बात का डर लगता है, अभी मुझे इस बात से डर लग रहा है बताते हुए। किसी ने दरवाजे का हैंडल ऐसे करके खोलने की कोशिश की दरवाज़ा, लेकिन दरवाज़ा खोला नहीं। दरवाज़ा लॉक भी नहीं था। किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं, सिर्फ कंटिन्यूसली 5 मिनट ऐसे उतारा दरवाज़ा। मैं उस वक्त इतना डर गया, इतना डर गया। मैंने ना आवाज़ दी मैंने। मैं मेरा दिल कर रहा था कहीं मैं छुप जाऊं। और अभी भी बताते, मैं मजाक के अलावा बहुत ज़्यादा डरा हूँ अभी भी ये बात बताते हुए। फिर 5 मिनट गुजरे, बेल हुई घर के दरवाजे पे। मैंने कहा इस टाइम कौन आ सकता है। मैं डरा हुआ था, मैं फिर बाहर ही नहीं गया। इसके बाद जो हुआ, मुझे 0.00001% आइडिया तक नहीं था कि मेरे साथ ये कभी हो सकता है। घर की बेल हुई, मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं यार कौन होगा इस टाइम। मैं डरा हुआ था क्योंकि मैं नहीं गया। फिर दोबारा से बेल की आवाज़ आई। 3-4 दफ़ा बेल हुई है। मैं डरा हुआ था, मैं नहीं गया बाहर। लेकिन जब मैं बाहर नहीं गया ना, फिर से दोबारा बेल हुई। मैं दरवाज़ा खोला, लेकिन मैंने देखा घर की दीवार के पास, जैसे ये देखो ये कमरा है ना, कमरे से बाहर जाओ, सामने एक और कमरा है, 2 कमरे आमने सामने हैं। पहले भी हम इधर ही रहते थे, इसी एरिया में रहते थे। उस टाइम ऐसा ही घर था, तब भी आमने सामने कमरे।
उधर उसके पास जो आमने सामने कमरे हैं, कमरों की एक दीवार होगी ना, इधर लाउंज है, आप लोगों ने भी देखा बाहर लाउंज है, वहाँ पे जो कोने को छुप के मुझे देख रहा था। और सीरियसली मैं उस टाइम इतना, मेरी अचानक से नज़र गई, मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैंने लॉक लगा दिया। मेरे घर में सब सोए हुए थे, मैं कमरे में तक अकेला था, कमरे में अकेला। गौर से मैंने शक्ल नहीं देखी, लेकिन ब्लैक सा फेस था। 15 से 20 मिनट बाद मेरा कमरे का दरवाज़ा कोई मुक्के मार रहा था कमरे के दरवाजे पे। फिर उसके बाद मुक्के जब मारना बंद किए, मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कहा चलो शुक्र है, पर एक और फ्लोर है, उसके ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पे छत है, इसके ऊपर से इसके ऊपर एक छत है। छत पे क्या हुआ, इतनी तेज़ आवाज़ आई जैसे पता नहीं, नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं कूद सकता। अगर कोई चोर वगैरह भी हो ना, वो ऐसे नहीं कूद सकता जितनी तेज़ वो कूदा है। और सिर्फ आवाज़ भी मुझे ही आई है, ना मेरा कोई घर वाला उठा है, यानी सिर्फ मुझे। मेरे घर वाले उठ गए और सुबह भी हो गई थी तब तक, यानी कोई आधे घंटे से 1 घंटा यही चलता रहा है। यानी सुबह प्रॉपर नहीं हुई थी, हल्की हल्की ना लाइटें चल गई थी, तो उस वक्त मेरे घर वाले उठ गए। मैं तब तक थोड़ा रिलैक्स हो गया। आवाज़ आई नॉक करने की, मेरे बाबा आए। बाबा ने कहा दरवाज़ा क्यों लॉक किया है। मैंने अभी तक उनको कुछ नहीं बताया, क्योंकि यार देखो, लोग समझेंगे फेक है, लेकिन जिसके साथ ये हुआ होता है ना, उसी को पता होता है कि रियल है कि फेक है। सिर्फ अपनी ऑडियंस को आज मैं बताने लगा हूँ। मैंने डर के, मैंने कहा यार खोलूँगा तो सही ना आप दरवाज़ा, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं दरवाज़ा खोल दिया, शुक्र अल्लाह का, तब बाबा थे साहब। दिन भी निकल आया था, सब कुछ नॉर्मल हो गया। टाइम को एंड करने का टाइम आ चुका है। हॉरर स्टोरी टाइम को, फ़नी स्टोरी टाइम्स भी मैं अपलोड करूँगा, हॉरर भी करूँगा, और मज़े की वीडियोस आती रहेंगी। तो खैर यार, इस स्टोरी टाइम को मैं इधर ही एंड करूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, टाटा, सी यू।